हमने तय कर लिया कि इस चुनाव को हम जंग की तरह लड़ेंगे और अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। देखो, वो सीबीआई से, ईडी, इनकम टैक्स से तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा, ठीक है। एक उन्होंने हथकंडा और वो किया था, उसको भी वो फेल हो गए, ठीक है। उल्टे उन पे मुकदमे दर्ज हो गए कोर्ट द्वारा। अब वो और चोटी का जोड़ लगा ले, जो उनको करना है वो मुझे फांसी चढ़ा दे, मुझे कीलों से गूंद दे, मुझे ईसा मसीह जी की तरह मुझे सूली पे चढ़ा दे, मेरे हाथों में कील ठोक दे, मेरे पैरों में कील ठोक दे, वो मेरा कुछ भी कर ले, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर आप मेरे साथ खड़े हैं, मैं आपको फिर ये बात कह रहा हूं, वो मुझे मेरे मांस का टुकड़ा टुकड़ा भी अलग कर देंगे तो भी मैं उनके खिलाफ लड़ता रहूंगा, आपके लिए लड़ता रहूंगा। फैसला आपको करना है, मेरी बात को आप याद रखना। मैं एक ही बार मरूंगा, बार बार नहीं मरूंगा, याद रखना मेरी बात को। चाहे आपको भी याद है हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब, उनको अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे, वो एक समय ऐसा था कि वो अपने लोगों से भी, अपने लोग भी उन पर आरोप लगा रहे थे, उनसे भी लड़ रहे थे और उनको विरोधी से भी लड़ना पड़ रहा था। मैं ऐसी सिचुएशन में आज खड़ा, ठीक है। लेकिन ना वो पीछे हटे, ना मैं पीछे हटूंगा, ये बात मैं आपको बता। ना बाबा साहब पीछे हटे, ना मान्यवर काशीराम साहब पीछे हटे। वो जब लड़ रहे थे बाबा साहब यहां जाके गोलमेज में, तो भारत का अखबार उनको अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करा था, लेकिन वो हटे नहीं। उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति को भी और अपने लोगों के प्रति उनकी शक्ति को भी, दोनों को जो है सुनिश्चित किया। ये उन्होंने, उनका कमिटमेंट था। उनको किसी ने झोंका नहीं। वो चाहते तो दुनिया में जाके पैसा कमा ले, वो चाहते थे कि राष्ट्रपति बने रहते, प्राइम मिनिस्टर बने रहते, लेकिन उन्होंने आप लोगों की लड़ाई को लड़ना स्वीकार किया। ये कमिटमेंट। ऐसे ही मान्यवर काशीराम साहब ने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, आज के नेताओं की तरह नहीं। अपने परिवार का ख्याल नहीं रखा, किसी नौकरी की परवाह नहीं की, एक गज जमीन नहीं ली, कुछ नहीं किया, सब कुछ खत्म कर दिया, सिर्फ समाज के लिए, बहुजन समाज को पैरों पे खड़ा करना।